Topic of lecture number 23 is 2.11. इसमें भी हमारे पास फ्लो बिटवीन टू सिलेंडर्स है, लेकिन जो सिलेंडर्स हैं ये कैसे हैं, ये मूविंग हैं। और टू सिलेंडर्स एक तो मूव कर रहे हैं और हैं भी कोएक्सियल। अब इसके लिए जो है हमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है और शेयर स्ट्रेस निकालनी है। बाकी सेम कंडीशंस हैं, स्टेडी वाली भी, लेमिनार वाली भी, इनकम्प्रेसिबल वाली भी, बॉडी फोर्स वाली भी, सिलेंडर्स भी सेम इसी तरह से। हमारे पास एक का रेडियस ज़्यादा है, एक का रेडियस जो है वो कम है, और इनके अंदर भी हमारे पास जो है वो जी एक्सिस की डायरेक्शन में ही हम लोगों ने इन्फिनिट अपनी सिलेंडर्स लिए हैं। अब इनमें हमारे पास जो है चेंजिंग कहाँ पर है, ये है कि जो हमारे पास दोनों सिलेंडर्स हैं वो दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब ये कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जो हमारे पास इनर सिलेंडर है जिसका रेडियस हमारे पास जो है R1 है, डिफरेंट कलर शो करती हूँ, जिसका जो हमारे पास रेडियस है वो R1 है, और जो हमारे पास आउटर सिलेंडर है जिसका रेडियस हमारे पास है R2। हम कहते हैं जो इनर सिलेंडर R1 है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी U1, और जो आउटर सिलेंडर है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी U2। तो हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम से डिफरेंट क्यों होगा, इसलिए कि इसकी बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। बाकी सभी कंडीशंस वही आएंगी, हम उसी तरह से तमाम तर कंडीशंस को नेवी स्टॉक में पुट करेंगे, और नेवी स्टॉक में सारी वैल्यूज डालने के बाद जो हमारे पास VZ है वो वही रहेगा जो हमारे पास लास्ट आर्टिकल में था। यहाँ पे दोबारा दफ़ा लिख रही हूँ, dP/dz r² प्लस A log r प्लस B। यहाँ तक तो सेम हमारे पास कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो हैं मोशन में आ गए हैं सिलेंडर्स, और इनकी मोशन क्या है, ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर्स, यानी कि इसी डायरेक्शन में ही इनकी जो है हमारे पास मोशन है, और उनकी वेलोसिटी जो हमने रेडियस R1 के लिए कह दिया U1 है और R2 के लिए हमने कह दी U2 है। तो फिर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस बदल जाएंगी। जब बाउंड्री कंडीशंस चेंज होंगी तो हमारा सारा आगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो एंड में रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो सारे डिफरेंट हो जाएंगे। अननोन्स की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, यानी यहाँ से हमारे पास टॉपिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। लाइंस वही हैं, सेम है, बिल्कुल उसी तरह इसको भी लेके चलना है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से सोल्यूशन डिफरेंट होगा। तो इसकी कंडीशंस को यहाँ लिख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या कंडीशंस है हमारे पास। हम कहते हैं कि जो हमारा VZ है वो हमारे पास U1 वेलोसिटी पर होगा, कब, एट R = R1। इसी तरह जो हमारा VZ है उसकी वेलोसिटी होगी U2 एट R = R2। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरीके से कि VZ R1 पे = है U1 के, और VZ R2 पे = है U2 के, जो कि पहले पिछले क्वेश्चंस में 0 होता था। डिफरेंस सिर्फ यह आया कि VZ = 0 होता था R1 रेडियस की, यानी कि इनर रेडियस की भी, इनर सिलेंडर की बाउंड्री पे भी और आउटर सिलेंडर की बाउंड्री पे भी। अब इनर सिलेंडर की बाउंड्री और आउटर सिलेंडर की बाउंड्री पे यही वेलोसिटी 0 से चेंज होकर U1 और U2 में आ गई। ये चेंजिंग्स हम अपनी इक्वेशन अपने इस VZ में पुट करेंगे तो हमारे पास A और B की क्या वैल्यूज आ जाती हैं, ये देखते हैं। ये देखें, ये 2.11 आर्टिकल पेज नंबर 109 पर, और ये सारा जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम उन्हीं लाइन्स पर चलते चलते इस जगह पर जहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी, एक दफ़ा इसके अंदर VZ की U1 और एक दफ़ा VZ की U2, R1 और R2 के अकॉर्डिंग ये आ गई। जब हमने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया
तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। वो ए की वैल्यू जब हमने वापस बैक पुट की तो वो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, और यही ए बी की वैल्यू पहले से भी ज़्यादा लेंथी हो गई है। अब एक्सप्रेशन और भी बड़ा हो जाएगा। ये हमारे पास वी जी का एक्सप्रेशन आ गया, जिसको हमने जितना भी मैक्सिमम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता था लिख लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 बन चुकी है, जो हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन फिर हम उन्हीं चीज़ों पे आ जाएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालेंगे। ठीक उसी तरीके से हमारी इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई और R1 से R2 के दरमियान रहेगी, और ये सारी जो है इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी चलेगी, और ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर जहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 शो हो गई है। ये हमारे पास Q है, फिर उसी तरह हमारे पास Q ओवर A है। इसमें भी हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो रेडियस हम निकालते हैं वो कैसे, कि ये हमारे पास आउटर सिलेंडर है, ये हमारे पास इनर सिलेंडर है, हमें इसके बिटवीन जो है एरिया उसका निकालना है। तो आउटर का एरिया जो है हमारे पास पाई R2 स्क्वायर है, इनर का हमारे पास पाई R1 स्क्वायर है। जब आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इस तरह से ये एरिया आ जाएगा। वही एरिया यहाँ पर जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालने के बाद एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो Q ओवर A ये बन जाएगा। तो Q जो हमने ऊपर सारा निकाला है वापस पुट कर देंगे, डिवाइड बाय A कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फिर से हमें R की वैल्यू निकालनी होगी। उस R की वैल्यू निकालने के लिए हम अपनी जो VZ है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, हम उसका क्या करेंगे, D ओवर DR विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि R हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वेट करके हम अपने R की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन 1 से हमने ये रिजल्ट निकाला, फिर वहाँ से हम लोगों ने इसको R को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग लेंगे, यानी कि हमारे पास इन द एंड जो R की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। इस R की वैल्यू को अगर अपने एक्सप्रेशन जो हमने 7 वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला है उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी इस R की वैल्यू के लिए हमारी वही वाली वेलोसिटी जो हमने निकाली है वो मैक्सिमम हो जाती है। यही मेथड है हमारा निकालने का इसको। उसके बाद हम शेयरिंग स्ट्रेस पे आ जाते हैं। सेम वही मेथड कि बाकी सबके लिए शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाएगी, लेकिन सिर्फ टा RZ जो है उसी का हमारे पास रिजल्ट आएगा। उसी को हम इनर वॉल पे भी निकालेंगे सिलेंडर की, और आउटर वॉल पे भी निकालेंगे, और उसका फार्मूला म्यू DVZ ओवर DR है। तो हमें DVZ ओवर DR की वैल्यू ऑलरेडी पता है, वो हम यहाँ रख देंगे। तो इस तरह ये हमारे शेयरिंग स्ट्रेस भी निकल गई। ये क्वेश्चन जो थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर जो है उसने एक और वेरिएशन डाली है। वो ये है कि जब उसने दोनों पहले स्टार्ट में मूविंग पे रखे हुए हैं तो बाउंड्री कंडीशंस में उसने दोनों जो है हमारे पास VZ जो है एक दफ़ा U1 और एक दफ़ा U2 लेकर कंडीशंस पुट की हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है अगर वही सब कुछ चलता रहे कंटिन्यू, लेकिन मैं ये कहूँ कि फ्लो विद आउटर सिलेंडर फिक्स, कि हमारे पास जो दोनों सिलेंडर्स मूव कर रहे थे वो मूव करते करते उनमें से एक सिलेंडर जो है आउटर वाला उसे हम फिक्स कर लेते हैं, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं आती, तो वहाँ पे U2 हमारे पास 0 हो जाएगा, कंडीशन चेंज आएगी। या फिर यूँ कर लें, सारा क्वेश्चन हमारे पास वापस रिपीट होगा, या फिर जो हमने अपनी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर अपने U2 को 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसके लिए आंसर आ जाएगा। यही काम हम अपनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी के साथ करेंगे। शेयरिंग स्ट्रेस में भी ऐसा ही करेंगे, यानी हर जगह पे U2 को जो है वो हम 0 कर देंगे। इसी तरह अगर वो आउटर सिलेंडर की बजाय इनर सिलेंडर को फिक्स कर देता है तो सारे एक्सप्रेशंस जो हमने ऑलरेडी पहले डेवलप किए हुए हैं उन्हीं एक्सप्रेशंस के अंदर जो हमारी U1 है उसको उसकी वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तो सबके लिए आंसर्स आ जाएंगे। इस तरह ये टॉपिक कवर होता है यहाँ पर इस जगह पे। ये एक्स्ट्रा है, अगर पेपर में डिमांड की जाए कि आप लोगों ने फिक्स्ड के लिए निकालना है तो फिर आप ये निकालेंगे, लेकिन अगर शुरू से आपको कहा जाए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें और साथ उसके साथ फ़ौरन सिर्फ ये लिख दिया जाए कि सिर्फ फिक्स के लिए निकालें, तो फिर बाकी सारी कैलकुलेशंस की बजाय आप डायरेक्ट भी ये वाली कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आप वहाँ पे U2 को 0 ले लें, कैलकुलेशंस भी ईजी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ये मेथड ज़्यादा ईजी लगता है कि पहले आप सारी निकालें और बाद में उसको U2 को 0 पुट करें, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। ठीक है, दोनों ही मेथड्स ठीक हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अगेन फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने ये नहीं कहना कि प्रीवियस आर्टिकल की तरह हमारी जो वीजी है वो ये आती है, वो सामने आप लोग लिखते हैं कि जी वीजी हमारे पास ये है जो यहाँ पर ये लिखी हुई, ऐसा नहीं करना, फिर आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। आपको कंप्लीट पहले बताना है कि क्या कंडीशंस हैं, उनको आप लोगों ने नेव स्टॉक इक्वेशंस किन नेव स्टॉक इक्वेशंस में पुट किया, वो नेव स्टॉक इक्वेशंस लिखनी है, वहाँ पे आपने इन वैल्यूज़ को सारों को डालना है, फिर आपकी ये वीजी आएगी और उसके बाद फिर आप ये अननाउंस जो हैं वो बाउंड्री कंडीशंस देकर निकालेंगे और जो एक आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो निकल जाएगी, फिर उसके आगे फर्दर मैक्सिमम, मिनिमम और शेयर स्ट्रेस जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा पेपर में, आप वो कंप्लीट वहाँ पर लिखेंगे। ओके।